हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एक महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश की सुर्खियों के बारे में। और ये जो सुर्खियां हैं, ये जो अपडेट्स हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं, ये रिगार्डिंग एजुकेशन कम एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में रहेंगे। और क्या कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियां आज हमें जो है न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और 2800 शिक्षक जल्द ही भर्ती होंगे, शिक्षा मंत्री का दावा है। एक तरह से ये दावा ही है, काफ़ी महीनों से हमें यही देखने को जो है वो मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकैलिटी में बात करें या फिर ग्राउंड फील्ड पे बात करें तो अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, वहीं यदि हम बात करें जेबीटी और टीजीटी के जो 2252 पदों पर जो बैच वाइज़ भर्तियाँ भी एक तरह से जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस था काउंसलिंग का, वो हो चुका है, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं आया है। तो फिलहाल पहले तो ये है कि बैच वाइज़ भर्तियों का जो है वो जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाए। और उसके बाद जो है वो ये 2800 शिक्षक जो भर्ती होने हैं और जिसके बारे में सरकार बार-बार जो है वो एक तरह से आश्वासन कैंडिडेट्स को देते रहते हैं कि जल्द भर्ती होगी, लेकिन ऐसा जो है वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। और इसका बड़ा रीज़न शायद आप मान सकते हैं कि जो हमीरपुर राज्य चयन आयोग जो एक तरह से डिसमिस किया गया है, उसके बाद से जो भर्तियाँ हैं, स्पेशली जो थर्ड क्लास की जो भर्तियाँ हैं, वो नहीं हो पा रही हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि क्या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से पहले-पहले इन भर्तियों का, जिसमें कि आपकी ये जेबीटी, टीजीटी भर्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्या इनकी जो नोटिफ़िकेशन है या जो एडवर्टाइज़मेंट है वो क्या रिलीज़ करती है सरकार या फिर नहीं? और कल जो है कैबिनेट की काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग भी होने जा रही है, तो उसमें भी देखना पड़ेगा। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण हो गया है, काफ़ी ज़रूरी भी हो गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जल्द से जल्द जो है वो भर्तियों को महत्व दे, क्योंकि अ, समय जो है वो काफ़ी इसमें जो है वो लग रहा है। और एस्पिरेंट्स का जो पेशेंस है वो भी जो है वो काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अ, अब उनमें वो सहने की शक्ति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टीजीटी का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था वो 2020 में हुआ था। और जेबीटी की तो बात ही क्या करें, वो तो काफ़ी टाइम से जो है वो उनका जो एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अखबार में सुर्खियाँ बनाने से या फिर स्टेटमेंट देने से बात नहीं बनने वाली है। सरकार को अब जो है जल्द से जल्द इन भर्तियों को लेके जो है वो एक तरह से सीरियसनेस जो है वो दिखानी पड़ेगी यहाँ से। तो ये हमने बात कर ली टीजीटी, जेबीटी और जो बैच वाइज़ भर्तियों का जो रिज़ल्ट है, उनके बारे में। बैच वाइज़ भर्तियों के रिज़ल्ट के बारे में भी कहा जा रहा है कि आ जाएगा, बहुत जल्द ही आएगा, लेकिन अब कितना जल्द ये आता है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, एक और यहाँ से आपको ये हेडलाइन दिख रही होगी, जल्द शुरू होगी पुलिस भर्ती प्रक्रिया, ठीक है? ये हम पता नहीं कब से सुनते आ रहे हैं कि जल्द जो है वो भर्ती प्रक्रियाएँ जो हैं शुरू होंगी, लेकिन अभी कुछ भी इस तरह का नहीं हो पा रहा है। सिर्फ़ आर-एंड-पी रूल्स में इस बार थोड़ा-सा चेंज जो है वो किया है। रिज़र्वेशन की बात करें तो उसमें चेंज है, हाइट्स की बात करें तो उसमें चेंज किए गए हैं। बाकी और कोई भी जो इसका नोटिफ़िकेशन है या फिर सिलेबस है, वो यहाँ से नहीं जो रिलीज़ किया गया है। और लोक सेवा आयोग के ज़रिए जो है वो भरे जाएँगे 1226 पद। देखिए, नो डाउट वैकेंसीज़ अच्छी हैं, इनिशिएटिव गवर्नमेंट का बढ़िया है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट एग्ज़ीक्यूट करना है, वो अभी तक सरकार जो है वो ये चीज़ें करने में नाकामयाब रही है। हाँ, इनिशिएटिव बहुत बढ़िया हैं, वैकेंसीज़ फ़िल करने की अच्छी कोशिश इनकी रह रही है, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो अभी धरातल में पूर्णतः जो है वो नहीं आ पा रही हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कब जैसे सरकार जो है इन सब चीज़ों को लेके जो है वो अपना पूरा फ़ोकस्ड जो है वो लगाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अगले महत्वपूर्ण जो हमारी यहाँ से खबर है वो है एसएमसी कंप्यूटर शिक्षकों को अनुबंध कर्मचारियों के बराबर वेतन भत्ते की वेतन देने की तैयारी में है। देखिए, जहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, ये बात कहीं न कहीं समझनी पड़ेगी सरकार को कि जहाँ आप जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात को आप जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं, जबकि जहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है वहाँ उनकी बातें जो है वो दबाई जा रही हैं। तो क्या अब हिमाचल प्रदेश में क्या इस तरह का सिनेरियो जो है वो बनता आ रहा है कि आपको जो है हर एक चीज़ के लिए जो है प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी। अब एसएमसी के जो शिक्षक हैं या फिर कंप्यूटर के जो शिक्षक हैं, ये
प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये डिमांड भी कर रहे हैं और स्नोफॉल में भी इनका जो एक तरह से स्ट्रगल था, इनका जो एक अनशन था वो जारी रहा है। तो सरकार उनको ज़्यादा जो है वो यहाँ पे एक तरह से हीड ऑन कर रही है, मतलब कि ज़्यादा उन पे ध्यान दे रही है। बल्कि उनको ये भी देखना चाहिए कि और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपको जो है वो जॉब्स वैकेंसीज़ क्रिएट करनी है, उनको फुलफ़िल करना है। फिलहाल यहाँ पे डिमांड ये है कि जो अनुबंध के कर्मचारियों के बराबर इनकी जो है वो सैलरी की जाए, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? 2 तरह के पैमाने यहाँ पे 2-4 ऑप्शन सरकार के पास इस बार रहेंगे और एसएमसी शिक्षकों ने उनको एक तरह से आप कह सकते हैं कि चेतावनी भी दी है कि यदि उनकी डिमांड जो है पूरी नहीं की जाती है, तो पेन डाउन स्ट्राइक पर ये सारे के सारे शिक्षक जो हैं वो चले जाएँगे। पेन डाउन का मतलब कि वो क्लासेस का बहिष्कार करेंगे और क्लासेस में जो है वो एंटर नहीं होंगे, ये पढ़ाएँगे नहीं और सारे के सारे ये जितने भी एसएमसी के शिक्षक हैं, वो हार्ड एरियाज़ में जो है वो अपनी सर्विसेज़ देते हैं। तो 2 ऑप्शन जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है कि आपकी जो सैलरी है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के जितनी कर दी जाए और दूसरी जो है एक परमानेंट पॉलिसी की फॉर्मेशन इनके लिए हो। अब देखिए ऑप्शन की बात करें तो मेरे ख़्याल में ये कॉन्ट्रैक्चुअल के जितनी जो सैलरी है ये हो सकता है और परमानेंट पॉलिसी में इनको रेगुलराइज़ेशन की तरफ एक तरह से अग्रसर करना, उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। बाकी देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किस तरह से क्या फ़ैसला लेती है, लेकिन हाँ, ये है कि इनकी सैलरी में बहुत अच्छा हाइक इस बार जो है वो देखने को मिल सकता है। तो जितने भी एसएमसी शिक्षक हैं, कल की कैबिनेट मीटिंग में या फिर बजट में उनके लिए गुड न्यूज़ मिल सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिमाचल राज्य सहकारी बैंक में भर्ती होंगे 265 जूनियर क्लर्क और अच्छी वैकेंसीज़ हैं ये। 265 के करीब जो हैं यहाँ पे क्लर्क की जो वैकेंसीज़ हैं वो सहकारी बैंक में निकली हैं, तो जो एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एजुकेशन या फिर एजुकेशन की फील्ड से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप भी अपने आप को इन्फॉर्म्ड पाएँगे। थैंक यू वेरी मच।